मैं चैलेंज करता हूँ इन चमचों से, दिल्ली में महिलाओं के लिए 500 करोड़ से ज्यादा। मैं भी करूंगा सॉरी प्रमोद से अभी, वरना मैं भी पाऊंगा। कहाँ पे? दलाल के ऊपर ये चमचे भी गोबर बक के होंगे, अच्छा लगेगा। प्रेस ये वही पार्टी है जो दिल्ली में झुग्गियां बसाने का काम तो करती थी, गरीब आदमी को एक दो तंबू और बम्बू डाल के अपना वोट बैंक तो बनाती थी, लेकिन वोट तो मांग लिया कि जहाँ झुग्गी वही मकान। ये नहीं कहा था कि झुग्गी हटाई जाएंगी, मकान नहीं दिए जाएंगे। अरे भैया बिल्कुल मकान दे रहे हैं आपको। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, वजीरपुर की झुग्गी है जहाँ पे जिस झुग्गी को तोड़ा गया और उसको तोड़ा क्यों नहीं जाए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। अगर आपको 1600 झुग्गी को फ्लैट अलॉट किए गए हैं तो आप फ्लैट को किराए पर चढ़ाकर, मोटा किराए पर चढ़ाकर फ्लैट को बेचकर आप ये तो है 1500 वाली बात जो भाई ने करी। अब मैं इसमें कुछ अपनी बात करना चाहता हूँ। दौरे सियासत का एक नया अफसाना है, दौरे सियासत का एक नया अफसाना है। बस्ती भी खुद उजाड़नी और मातम भी खुद बनाना है, और तेल लगा रहे हैं सर पे सरसों का और हिसाब पूछ रहे कांग्रेस से या बरसों का। अब इनको ये भी नहीं पता कि इनके जो थप्पे लगे थे ना पैदाइशी, वो भी कांग्रेस ने लगवाए थे। ये कहेंगे जो लगातार दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। देखिए लगातार दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि भैया दिल्ली में भाजपा में और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर है। पहली बात आप ये देख लीजिए, कांग्रेस ये वही पार्टी है जो दिल्ली में झुग्गियां बसाने का काम तो करती थी, गरीब आदमी को एक दो तंबू और बम्बू डाल के अपना वोट बैंक तो बनाती थी, लेकिन उनको किसी तरह की सुविधा देने से उन्होंने साफ इनकार कर रखा था। किसी भी तरह की सुविधा उन तक नहीं पहुंचती थी। एक बात बताइए, मोदी जी आते हैं उन्हीं गरीब लोगों को पक्का मकान देने का काम करते हैं, और वही जब कांग्रेस सत्ता में रहती थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी, चाहे डीडीए का हो, मेट्रो का हो, स्कूल का हो, पार्क का हो, हॉस्पिटल का हो, किसी भी खालिस्तान पर तंबू और बम्बू लगा देने का काम किया। लेकिन उस जगह उनके पास झुग्गी तो दी, लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं दी, झुग्गी तो दी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं दी, झुग्गी तो दी, पानी की व्यवस्था नहीं दी, झुग्गी तो दी, नालियों की व्यवस्था नहीं दी, झुग्गी तो दी, सड़कों की व्यवस्था नहीं दी। अब वही देख लीजिए भैया, 2014 के बाद मोदी जी आते हैं, पक्का मकान देने का काम करते हैं। अगर मोदी जी भी चाहते तो वोट बैंक के लिए, मोदी जी भी चाहते तो केंद्र सरकार के पास न जाने अतः जमीन पड़ी है, वो भी वोट बैंक के लिए तंबू और बम्बू लगवाते और अपना वोट बैंक बनाते जाते। लेकिन मोदी जी को चिंता देश की थी, मोदी जी को चिंता देश के जनता की थी, इसलिए उन्होंने पक्का मकान देने की बात कही। इसलिए उन्होंने उस मकान में गैस की सुविधा, गैस पाइपलाइन की सुविधा देने की बात कही। इसलिए उस मकान में पक्के शौचालय देने की बात कही। इसलिए झुग्गी वालों को जो 10 बाई 10 का मकान था उससे हटा के वोट तो मांग लिया कि जहाँ झुग्गी वही मकान। ये नहीं कहा था कि झुग्गी हटाई जाएंगी, मकान नहीं दिए जाएंगे। अरे भैया बिल्कुल मकान दे रहे हैं आपको। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, वजीरपुर की झुग्गी है जहाँ पे जिस झुग्गी को तोड़ा गया और उसको तोड़ा क्यों नहीं जाए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। अगर आपको 1600 झुग्गी को फ्लैट अलॉट किए गए हैं तो आप फ्लैट को किराए पर चढ़ाकर, मोटा किराए पर चढ़ाकर फ्लैट को बेचकर आप आते हैं और फिर उसी झुग्गी में गुजर बसर करना शुरू कर देते हैं। ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है? आज मैं कहना चाहता हूँ उन कांग्रेसियों से, आज मैं कहना चाहता हूँ उन आपियों से, ये झुग्गी हटाने की बात क्यों नहीं करते? ये गरीब लोगों से इनकी दुश्मनी क्या है? ये गरीब लोगों को आखिर नालियों के सहारे क्यों छोड़ना चाहते हैं? ये गरीब लोगों को आखिर एक कीड़ा मकोड़ा क्यों सोचने, नालियों के किनारे क्यों छोड़ दिया? और पार्टियों ने, अगर मोदी जी झुग्गियां हटाने की बात करते हैं, झुग्गी के बदले मकान देने की बात करते हैं, तो विपक्षी क्यों विरोध जताते हैं? देखो भाई, ये तो है 1500 वाली बात जो भाई ने करी। अब मैं इसमें कुछ अपनी बात करना चाहता हूँ। दौरे सियासत का एक नया अफसाना है, दौरे सियासत का एक नया अफसाना है। बस्ती भी खुद
उजाड़ लिया और मातम भी खुद बनाना है। और ये तो हो गई, हमको हल्के में लेके, राहुल को हल्के में लेके खुद को भारी समझते हैं। ये राहुल गांधी को हल्के में लेके खुद को भारी समझते हैं। देखा है इनका मियार कितने मियारी है ये। उफ तक नहीं बोलते जिले इलाही के आगे, उफ तक नहीं करते जिले इलाही के आगे। दरबार सजाने की आदत है, दरबारी है साहब क्या है। अब सुनो अभी पूरी बात, अभी देखो शायराना तो अपना शायराना तो बोला, हम बोले शायरी मत बोलो, पहले मत बोलो, सीधा बताओ। एक मिनट की व्यवस्था की बातें नहीं कर रहे। अब देखो बोल लेते हैं वालों के शिक्षा मैं यार बोलने नहीं देगा। भाई सीधा बोलो ना, क्यों पहले बुला रहे हो? एक मिनट मेरी बात सुन। इलेक्शन से पहले जब वहाँ कैरम बोर्ड खेले जा रहे थे, लीडू खेले जा रहे थे, उनके गरीब बच्चों के साथ खाना खाया जा रहा था, उनसे वोट मांगे जा रहे थे, जब तो तुम्हें आवेदन थी की वो। और जब वोट ये देख अब जब हुआ और अब सुन ले, अब जब वो टूट गई, जब जीत गई तो अब अवैध है वो। सुन लो, 100 दिन की सरकार ने रेखा गुप्ता जी की 100 दिन की सरकार में 850 करोड़ अलॉटमेंट हुए उन झुग्गी वालों के लिए ताकि ये पागल है। सुन तो लो भैया, बजट में अलाउट हुआ है, दिल्ली की झुग्गियों के लिए अलाउट हुआ है। अब तुम समझोगे नहीं, तुम पढ़ोगे नहीं, तुम जानोगे नहीं, केवल चारिता ही करोगे। तो भैया सुन लो, मोदी जी की सरकार और रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 850 करोड़ अलॉटमेंट पता है किस लिए के, ताकि उनको अच्छी नालियां मिल सके, ताकि झुग्गियों में शौचालय की व्यवस्था सुलभ हो सके और बढ़ाई जा सके, शौचालय की सुविधा हो सके। अब देश का विकास नालियों और शौचालयों से ही होगा क्या? नालियों और शौचालयों से विकास। भैया 70 साल तक जो शौचालय नहीं बना पाए इस देश में, एक चाय वाला आता है 70 साल के बाद वो शौचालय के विषय में सोचता है। तो भैया महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा करना भाजपा जानती है। ये क्या बात करेंगे, इनको अपने परिवार की चिंता है। महिलाओं के सम्मान करना भाजपा जानती है। महिलाओं का इतना सम्मान करा, उनको 2500 रुपए नहीं दिए अभी। सुन ले और मेरी बात सुन ध्यान से। तेल लगा रहे हैं सर पे सरसों का और हिसाब पूछ रहे कांग्रेस से ये बरसों का। अब इनको ये भी नहीं पता कि इनके जो ठप्पे लगे थे ना पैदाइशी, वो भी कांग्रेस ने लगवाए थे। ये कह रहे हैं 2500 नहीं दे पाए। 2500 इतनी बेशर्मी से मांग रहे हैं। पंजाब के अंदर इनके केजरीवाल पे आ गए ना देखा, दर्द यहाँ हुआ। अरे भैया केजरीवाल को हटाने का मकसद ये था कि उसे पंजाब में नहीं दिया। जो वो नहीं करा वो तुम भी नहीं करोगे। चलो एक बार बताओ, पंजाब में हटा रहे हो पंजाब में? सुन लो, अब मैं कहना चाहता हूँ, हिमाचल में 1500 गायब कर दिए, पंजाब में 1000 गायब कर दिए, ये 2500 मांग रहे। दिल्ली में तो 500 करोड़ से ज्यादा का शीश महली गायब कर दिया। ये क्या बोलने तो शीश महली गायब कर दिया, तुमने तो चमड़े ही गायब कर दी। मैं चैलेंज करता हूँ इन चमचों से, दिल्ली में महिलाओं के लिए 500 करोड़ से ज्यादा। मैं भी करूंगा सॉरी प्रमोद से अभी, वरना मैं भी कहूंगा दलाल ये चमचे भी गोबर बक के हूँ अच्छा लगेगा। हड़बड़ाहट और घबराहट ऐसी ही होती है। जब मैंने 1000 की बात कह दी, जब मैंने 1500 की पोल खोल दी, तो बेचारों के यहाँ देखिए तारे गिर रहे। देखिए भैया दिन में तारे गिर रही है, तो भैया यही होता है। 1500 और 1000 पूछ लेगा, तारे गिनने लगे। मेरे भाई अब ये बोलेगा पहले कितने तारे थे वो, कितने तारे गिने भी ये तारे ना दिन में यही देखते हैं। अभी शाम होने दो, रात होने दो, तारे भी दिख जाएंगे। अभी तुम तारों की भी शक्ल हो। अभी खुले आसमान में आम तोड़ने आपने ये चमचा जो बोला है आपने, खुले आसमान में आम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक ना मैं राहुल गांधी का चमचा, ना मैं मोदी जी का चमचा। देखो आज के बाद आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सरकार तुम कहते हो सरकार बढ़िया है, सरकार को अच्छा क्यों? मैं कहता हूँ क्यों अच्छी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी है, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी है, लेकिन अगर सरकार की आप गलती नहीं बताओगे तो आपसे बड़ा दलाल गद्दार कोई है नहीं। सरकार की गलती नहीं बताई जाएगी तो आरोप
लगेंगे। देखा- सरकार की तारीफ करो, मैं बताता सरकार की हूँ। तारीफ करो। एक मिनट सुन लो। सरकार की, मैं कहता हूँ सरकार अच्छी है, भाजपा को मैं बुरा नहीं, ये देखो तो बोले भाजपा को बुरा नहीं कह रही है मैं, लेकिन सरकार की जो गलती है उसको भी तुम चूना हल्दी लगा के उसको लपेट दोगे, तो गलती तुम जैसा युवा नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? युवा नहीं बताएगा अब आ जाइए, एक बात बताइए, रेखा गुप्ता जी की सरकार, मोदी जी की सरकार जब झुग्गी वालों को पक्का मकान देने की बात करती है, उनको दहशत से और उनको जो अप्रिय घटना घट जाए उसे दूर करने का प्रयास करती है, तो इनको चिंता क्यों होती है? आज जाकर देख लो, दिल्ली में जितने भी झुग्गी वालों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं, एक सुविधा से लेस मकान दिए जा रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, वजीरपुर में जिस झुग्गी को तोड़ा गया, जब 1600 फ्लैट आपको दिया गया, तो उन 1600 फ्लैट को बेचने का काम क्यों कर रहे हो? उन 1600 फ्लैट को किराए पे लगाने का काम क्यों क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने फ्लैट देने का जो वादा किया था, मोदी ने घंटा किया है हमारे। घंटा किया है मोदी जी ने। भैया देखो, मैं अप्रिय शब्द और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, मैं सीधी बात, मैं देश मोदी ने किया क्या है? मोदी योगी ने कुछ नहीं किया। तमीज से प्रधानमंत्री है, उनके लिए तमीज से बोल, घंटा पंटा वो प्रधानमंत्री के लिए क्या बोलूं भाई, तुम बता दो। क्या बोला जाएगा? तेरी परेशानी है वो क्या है तो मोदी अगर आपके घर के बड़े को कोई अफसर करेगा, बोलेगा, भाई मेरा घर माइक क्या घर लेके जाएगा? माइक घर लेके अरे उसने जाएगा? बड़- अरे माइक लेके जाएगा? क्यों जी भड़वा कह रहे हैं प्रधानमंत्री को? क्या नहीं बेटा, बुरी बात जाओ, अच्छे नहीं लग रहा, जाओ।